सोचो, रात के अंधेरे में जो विसल तुमने सुनी वो किसी इंसान की विसल नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो तुम्हारी आवाज सीखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि कुछ जगहों पर रात को विसल का जवाब देना उसे भागाना नहीं होता, बल्कि उसे बताना होता है कि तुम कहां हो। और आज हम जानेंगे क्यों एक सिंपल विसल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। ये इंसिडेंट एक लड़के के साथ हुआ था जो अपने दोस्तों के साथ नाइट ट्रैक पर गया था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। ग्रुप जंगल के एक नैरो ट्रेल से वापस आ रहा था। सबके फोन की बैटरी लो थी, नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं था और रास्ता सिर्फ टॉर्च लाइट से दिख रहा था। पहले सब नॉर्मल था, दोस्त आगे चल रहे थे और वो लड़का बस कुछ स्टेप्स पीछे था। लेकिन फिर अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की सी विसल सुनाई दी, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल शार्प, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो और उससे बुला रहा हो। पहले उसने इग्नोर किया। उसने सोचा शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। फिर वहीं विसल दोबारा आई, सेम पिच, सेम रिदम, सेम जगह से। उसने टॉर्च पैरों की तरफ मारी, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने हंसी में अपने दोस्त को आवाज लगाई, भाई बंद कर यार। कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसने मजाक में एक छोटी सी विसल कर दी, बस 1 सेकंड के लिए। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो विसल पहले दूर से आ रही थी, अब थोड़ी करीब से आई। लेकिन इस बार उस विसल में कुछ अजीब था। वो पहले वाली विसल जैसी नहीं थी, वो उसकी विसल जैसी थी। सेम टोन, सेम गैप, सेम तरह का प्रेशर, जैसे किसी ने उसकी विसल को कॉपी कर लिया हो। उसका स्माइल तुरंत गायब हो गया। उसने चलना तेज कर दिया। दोस्त अब भी आगे दिख नहीं रहे थे। फिर राइट साइड से विसल आई, फिर लेफ्ट साइड से, फिर पीछे से। अब वो आवाज एक जगह से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर कुछ उसके साथ साथ चल रहा है। वो भागना नहीं चाहता था, पर उसके पैर ऑटोमेटिकली तेज चलने लगे। जितना वो तेज चलता, विसल्स उतनी ही काम होती जाती। जैसे उस चीज को कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उससे पता था कि लड़का कहीं जा ही नहीं सकता। थोड़ी दूर उसे एक पुराना फॉरेस्ट शेल्टर दिखा। छोटा सा रूम, टूटा हुआ बोर्ड और आधा खुला दरवाजा। वो बिना सोचे अंदर घुस गया, दरवाजा बंद किया, लैच लगाया और कॉर्नर में बैठ गया। कुछ सेकंड्स तक सब क्वाइट था। फिर शेल्टर के बाहर से विसल आई, बिल्कुल दरवाजे के पास से। अब वो जंगल के अंदर नहीं थी, वो उसके बाहर खड़ी थी। उसने अपनी सांस रोक ली। बाहर से हल्की सी मूवमेंट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो। फिर एक आवाज आई, भाई दरवाजा खोल। वो फ्रीज हो गया। आवाज उसके दोस्त जैसी थी, लेकिन टोन गलत थी। वर्ड सही थे, पर इंसान गलत लग रहा था, जैसे कोई बोलना सीख रहा हो। फिर आवाज दोबारा आई, भाई मैं हूं, दरवाजा खोल। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और धीरे से बोला, नाम बता। बाहर कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर आवाज आई, नाम बता। वही सेंटेंस, वही टोन, लेकिन इस बार वो आवाज उसकी खुद की थी। तब उसको समझ आया, वो सिर्फ विसल कॉपी नहीं कर रहा था, वो आवाज सीख रहा था। पहले विसल, फिर रिदम,
फिर वर्ड्स, और शायद फिर इंसान। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। बाहर से आवाज आती रही, कभी दोस्त की, कभी उसकी मां की, कभी उसके बचपन के निकनेम से बुलाती हुई। लेकिन उसने एक भी वर्ड नहीं बोला, एक भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ कॉर्नर में बैठा रहा, टॉर्च बंद करके, सांस रोक के। लगभग 40 मिनट बाद सब कुछ क्वाइट हो गया। ना विसल, ना आवाज, ना फुटस्टेप्स। सुबह फॉरेस्ट गार्ड्स ने उसे शेल्टर के अंदर से निकाला। वो शॉक में था। उसने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में पहले कुछ सेकंड्स तक सिर्फ साइलेंस था, फिर एक हल्की सी विसल, फिर उसकी खुद की आवाज जो धीरे से बोल रही थी, दरवाजा खोल। प्रॉब्लम ये थी, उसने रिकॉर्डिंग के दौरान ये लाइन कभी बोली ही नहीं थी। लोग कहते हैं रात में अगर कोई विसल तुम्हारी विसल का जवाब दे तो वो इको नहीं होता, वो कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आवाज सीख रहा होता है। और इसीलिए अगर कभी रात को अंधेरे में विसल सुनाई दे तो क्यूरियोसिटी में जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो तुम्हें बुला नहीं रहा, तुम्हें कॉपी कर रहा है।